भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहा जा रहा है कि भरत तिवारी चूंकि सरकार की जो लूप होल्स हैं सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं के, उनको उजागर करते थे। हालांकि उनकी जो भाषा शैली थी वो बड़ी आक्रामक थी, जो इन सारे लोगों को नागवार गुजरी। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें तो संसद सत्र में और बाकी सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया है। तो इसमें पीछे का क्या वजह क्या है, एनकाउंटर क्यों करना पड़ा, तो इसमें क्या जानकारी है? देखिए संजय जी, इसको लेकर के कई तरीके की बातें हो रही हैं, जो कि हमने लोकल वहाँ के जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत किया तो उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई। इनकाउंटर को लेकर के कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, उसकी जांच चल रही है। लोगों का यही कहना है कि जांच के बाद ही सारी चीज़ क्लियर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस एरिया की भौगोलिक स्थिति समझना होगा। सबसे उन्होंने यही सारी जानकारी बताई। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा एरिया है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पर जुड़ते हैं। और वो एक नदियों का एक तरीके का संगम है, जहाँ पर बालू का खनन भी होता है। वहाँ पर नदियाँ जब आती हैं तो गांव को साफ कर देती हैं। वहाँ पर जब स्थिति ऐसी होती है कि क्रिमिनल्स जो हैं, लोकल क्रिमिनल्स वो हैं, वो बहुत एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। कभी इधर से सामान लेकर के उधर पहुँच गए, उधर से लेकर के इधर पहुँच गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ पर, जैसे हथियारों की जो बात चल रही थी, कि वो अपने हाथों में तमंचा लेकर के लोग घूमते हैं। वहाँ का मतलब इस तरीके का एक सिचुएशन बन जाती है। वो जानकारी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो दे रहे थे, ऐसा हमको बता रहे थे। तो उन्होंने बोला इनके बारे में, भरत भूषण तिवारी, इनके बारे में बताया कि आखिर हुआ क्यों ऐसे। और इनकाउंटर उनका आपने फेसबुक लाइव भी देखा होगा, जब ये पूरा चल रहा था, बहुत लंबा लाइव हुआ, पूरा कन्वर्सेशन आपने देखा। यही वायरल है वीडियो। जो वीडियो वायरल है वहाँ तक तो सबकी नज़र पहुँच रही। एक वीडियो है जिसमें पुलिस के सामने वो तमंचा रख देते हैं, फेंक देते हैं, फिर पुलिस चारों तरफ घेर लेती है। दूसरा वीडियो है जिसमें ये पता चलता है कि अब उनकी माँ समझाते हुए, तो उनके बारे में जो वरिष्ठ पत्रकार वो बता रहे थे कि भरत तिवारी जो हैं वो बहुत ही एग्रेसिव किस्म के थे और उस एरिया में वो काम करते थे। लोगों का चाहे चापाकल लगवाना हो, उसके लिए सरकार से भिड़ना, लोगों के लिए वहाँ सड़कें वो बनाना हो। जहाँ पर इनकाउंटर ये लोकेशन हुआ है, वो जो मेन उनका गांव है उससे बॉर्डरिंग एरिया पड़ता है, जमनिया जगह है एक, वो जमनिया, उस जगह में, उस गांव के बारे में जो लोकल लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 20-22 दिन पहले ही वो गांव तैयार हुआ, क्योंकि वो बाढ़ में बह गया था। तो दोबारा जब भी उस एरिया में क्या होता, बाढ़ में जब गांव बह जाते हैं तो दोबारा से उसको, तो उसी गांव के लिए वो इस तरीके का तैयारी कर रहे थे कि यहाँ पर उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ हो। और एक उनका ट्रेंड था कि गुस्से में आ जाना, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे भिड़ जाना, ये करना, पब्लिक किसी से भी। ये भरत तिवारी का वो था मामला। तो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, इनकाउंटर को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अश्विनी कुमार चौबे, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये गलत इनकाउंटर हुआ। इसका इफेक्ट बिहार में तो पड़ ही रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका जो ज़िले हैं वहाँ पर भी इसका इफेक्ट चुनाव में पड़ सकता है। इसलिए दोनों लोग जो हैं, जहाँ विपक्ष इसको सवाल मुद्दा उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष और बीजेपी सशंकित है इस बात को लेकर के किससे नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं और वहाँ पर इसका पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात मौसमी, कि जो जितेंद्र बता रहे हैं, तो मैं चूँकि बिहार में मेरा जन्म हुआ, तो वहाँ वो जो इलाका है वो गंगा और घाघरा का दोआबा टाइप है, जिसको दियारा बोलते हैं, जिसमें नदी के पेट की, मतलब बाढ़ के समय वो सिंचित होने वाला इलाका है, पानी भर जाता है। वहाँ पर गंगा पार करके या घाघरा पार करके अगर कोई वारदात हो गई, खेतों में मारपीट हो गई, ये सब होता है वहाँ। माओवादियों का वहाँ एक टाइम में बहुत ज़बरदस्त वो था। जितने जमींदार थे सारे माओवादी हो गए थे, क्योंकि लाल झंडा रहेगा तो कोई कब्जा नहीं करेगा आपकी ज़मीन पे। 200, 300 एकड़ ज़मीन है और वो लाल झंडा लेके और कम्युनिस्ट पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। तो वो था वहाँ पे।
अब धीरे धीरे चीज़ें बदली। लेकिन वहाँ अगर कोई वारदात हो गई, आपस में कुछ क्लैश हो गया, तो पुलिस को पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। तो लोग अपने अपने हथियार लेके और अपनी सुरक्षा के लिए वो रखते हैं लोग, लाइसेंसी भी रहते हैं, बिना लाइसेंसी भी रहते हैं। संजय जी उस बात को आगे बढ़ाती हूँ। मनोज कुमार हैं जो सांसद है सासाराम के, कांग्रेस के, तो हम उनसे मिलने गए थे कि भाई क्या है, क्योंकि लगातार ये हो रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं और उसका असर यूपी में दिखेगा अभी, क्योंकि एक तरह से कि ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। तो जो हिंदुत्व की फेरी है बीजेपी की कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो ये मुसलमानों की बात नहीं है, अब ब्राह्मण भी निशाने पर है, इस तरह की बात चल पड़ी है। तो मनोज कुमार को मुझे लगा कि वो कहेंगे कि हाँ ये तो मतलब ज़्यादा समर्थन नहीं करेंगे, तो वो इनकाउंटर को लेके कह रहे थे ये तो मर्डर है। और वो उनके बारे में बता रहे थे कि वो जो युवा था मौसमी, मैंने कई लोगों से बात की क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से सटा हुआ है और उनकी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, खुद भी वो दलित समुदाय से आते हैं। तो वो बोल रहे थे कि 2-3 युवा जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि भाई वो सारा दलितों का ही काम कराते थे, सारे गरीब गुरबे जितने लोग हैं उनसे उनकी हक की लड़ाई लड़ना। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण नाराज है मौसमी, वो पूरा दलित समुदाय बहुत आहत है, क्योंकि वो बता रहे थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे सारे, कई किसी को ज़मीन दिलाना हो या जल, और अभी लेटेस्ट उन्होंने जल नल वाली योजना पर आक्रमण करना शुरू किया था, हर घर जल वाली जो योजना है उसको लेके सरकार को घेरना शुरू किया था, क्योंकि वो गरीब एक कॉलोनी थी, वहाँ पे पानी नहीं था, तो उसको लेकर भी लगातार वो कर रहे थे। और इसी के चक्कर में बहुत ग्रामीण लोग जो हैं वो विरोध से ब्राह्मण नहीं कर रहा है, पूरा गांव के गांव विरोध में उतर आए हैं। और इसीलिए सम्राट चौधरी, अब सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार का उनको आशीर्वाद मिला था, वो चॉइस हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उन पर हाथ रखा था, क्या उनके लिए ये मुश्किल घड़ी है? क्योंकि एक बड़े बीजेपी नेता से एक कांग्रेस नेता प्लेन में मिले, प्लेन जा रहा था, पटना जा रहा हो, तो बीजेपी नेता उन कांग्रेस नेता से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है सम्राट चौधरी के बारे में? भाई शासन प्रशासन स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है बीजेपी का। तो और ये अकेली घटना नहीं है, बेगूसराय में एक बहुत ही जघन्य रेप हुआ है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है, निर्भया के तर्ज पे। तो वो भी तो उन्होंने बोला कि बीजेपी नेता थोड़े सख्ते में थे, उन्होंने बोला कि आज सम्राट चौधरी के ऊपर आएगा, तो वो कांग्रेस नेता बोले कि मुझे लगता है क्या बदलना चाहिए, पर इतनी जल्दी आप बदलेंगे तो वो भी ठीक सिग्नल नहीं है ना। ये है कि बैकफुट में बीजेपी इस पूरे मामले को लेके और सिचुएशन जो चल रही है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको लेके बिहार में है। ये ज़मीन का ही मामला है, और जो मेरा आकलन है कि ये जो लड़ाई थी ना शासन की और तिवारी की, ये मतलब सरकारी योजनाओं में सरकारी अधिकारी खाने से बाज नहीं आ रहे थे और ये धमकाने से बाज नहीं आ रहा था, तो इसी पर ये सारा हंगामा हुआ। वो लगातार खाते थे, ये लगातार धमकाता था। मेरी बिहार में एक्टिविस्ट था ना संजय जी, धमकाने की क्या बात है? आप खुद जा रहे, बिना धमकाए काम नहीं होता ना। वही तो भाई, बिहार में क्या काम अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने, और टेढ़ी से भी ना निकले तो पीपे को तपा दो तो घी अपने आप निकल जाएगा। तो घी को टिन को तपा ही देता था। इसमें मेरी 2-3 लोगों से बिहार में बात हुई, तो सम्राट चौधरी जो है, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इलाका है ना, इसमें पिछले कई दिनों से अब टूर इन्होंने किया, इन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि भाई कंपैरिजन सीधे नीतीश कुमार की गवर्नेंस से हो रहा है, तो उनकी कोशिश यही है कि इसको जितना कंटेन किया जा सके उतना जल्दी कंटेन किया जा सके। और मुझे नहीं लगता कि बदलने की बात है, लेकिन हाँ 6 मंथ्स ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या स्थिति को आप कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। लेकिन रिपोर्ट्स सीएमओ ने मंगवा ली हैं, एग्जैक्ट क्या हुआ वो भी मंगवा लिया, और आगे ऐसा ना हो इसकी भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वरना सीधे जो लाइमलाइट है वो सम्राट चौधरी पर पड़ेगी। उन्होंने तुरंत फ़ोन कॉल्स भी किए। तो ये खाने और धमकाने के बीच मतलब बहुत सारे गैप भी है, इसमें ग्रे एरिया भी है। जवनिया गांव की जो चर्चा कर रहे थे जितेन भाई, उसमें एक वीडियो है कि वो खुद भरत तिवारी कह रहे हैं कि भाई प्रशासन वाले कह रहे हैं कि ये गांव आके ढहा देंगे, गिरा देंगे, घर ढहा देंगे।
तो कैसे ढहा दोगे देखते हैं, जब तक बनाओगे नहीं तब तक इसको हटाओगे कैसे। वही नदी अपना रुख बदलती है और वैसी वाली स्थिति। एक और वीडियो है जिसमें वो छत के ऊपर से गोली चलाता हुआ भरत तिवारी उसमें दिख जाएगा आपको। वो पुलिस वाला वहां से हट जाता है तो गोली लगती नहीं है। उसके बाद का संभवतः सीक्वेंस है जहां पे बंदूक फेंक दिया और उसी वीडियो में एक और फायर होता हुआ दिख रहा है। तो उस बंदूक फेंकने के बाद एनकाउंटर हुआ, ये सवाल है। और मजे की बात, मजा क्या कहेंगे आप, इसको देखिए कि किस सिचुएशन पे पूरा सब कुछ आ गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष बिहार का पूरा जो सेलिब्रिटी इंडस्ट्री है सब वहाँ पे घर पे पहुँच रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और व्यवस्था भी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन गाड़ी कहाँ इतनी, हर कोई अगर चाह रहा है कि जस्टिस हो तो गाड़ी अभी तक तेज रफ्तार में दौड़ क्यों नहीं रही है। रिपोर्टर्स ऑफ एयर।